हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजनी कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर जमशेदपुर विमेंस कॉलेज। तो आज हम देखेंगे सेकेंड सेम का स्कूल वेस्ट एक्टिविटी। ये जो हमारा स्कूल वेस्ट जो एक्टिविटी है ये सेकेंड सेम में बताया जाता है। हमारा जो बीएड का सिलेबस है वो 2 ईयर का यानी 2 साल का है। वो पूरे 2 ईयर में हमारा 5 मंथ्स स्कूल इंटर्नशिप होता है। वो 5 मंथ में सेकेंड सेम में 1 मंथ हमारा स्कूल वेस्ट एक्टिविटी होता है, जिसको एसबीए कहते हैं। इसका पूरा नाम है स्कूल आधारित क्रियाकलाप। इसका अर्थ है स्कूल पर आधारित क्रिया है जो कि एक छात्र व शिक्षक के बीच में होता है। इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती है जो विद्यार्थियों का स्वर्णिम विकास करती है। इसके द्वारा बच्चों का मानसिक विकास काफ़ी अच्छी तरह से हो पाता है। एसबीए के द्वारा बच्चों की रुचियों का पता चलता है। इसके साथ ही बच्चों का संपूर्ण रूप से विकास किया जाता है। बच्चों का कभी कभी मन पढ़ाई से हट जाता है, तो इसके अंतर्गत हम किसी क्रिया या एक्टिविटी के द्वारा उन बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस एसबीए के द्वारा विद्यार्थियों का उचित दिशा निर्देशन होता है एवं भावी जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी सहायता करती है। अब हम देखेंगे एसबीए का महत्व। विद्यालय में एसबीए का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे विद्यार्थियों का शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही साथ मानसिक विकास भी उचित दिशा में कार्य करती है। ऐसा माना गया है कि विद्यालय ही वह प्रांगण है जहाँ विद्यार्थियों के क्रियाशील बनाने में सहायता प्रदान करती है। एसबीए के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ सम्मिलित होती है जो इस प्रकार है। फर्स्ट, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास हेतु जैसे व्यायाम, खेलकूद इत्यादि। सेकेंड, विद्यार्थियों के मानसिक विकास जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, रचनात्मक कार्य इत्यादि। थर्ड, विद्यार्थियों के नैतिक विकास हेतु धार्मिक व सांस्कृतिक शिक्षा एवं कार्यक्रम के माध्यम से। फोर्थ, विद्यार्थियों के विशिष्ट पोषण का विकास हेतु विद्यालय संबंधी क्रियाकलाप और गतिविधियों के द्वारा प्रतिभा या योग्यता को पहचान करने तथा इस प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर भी प्राप्त करता है। फिफ्थ, विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास विद्यालय संबंधी क्रियाकलापों द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का स्वर्णिम विकास होता है। अब हम देखेंगे लिस्ट ऑफ एसबीए। जैसे
प्रार्थना सभा का आयोजन, छात्रों का निदानात्मक परीक्षण, कक्षा को सुव्यवस्थित करना, विद्यालय परिषद की साफ सफाई व सुंदरीकरण करना, समय सारणी को तैयार करना, क्रियात्मक परीक्षण, रजिस्टर एवं रिपोर्ट का रखरखाव, खेल कूद का आयोजन, संचय अभिलेख तैयार करना। अब हम देखेंगे एम्स ऑफ एसबीए। ऐसा माना जाता है कि किसी भी विद्यालय में पढ़ाई के लिए पढ़ाई का वातावरण का होना जरूरी है तथा उसी के अनुसार इस एसबीए का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के क्रियान्वित करना तथा साथ ही साथ पढ़ाई के प्रति जागरूकता लाना है। अब हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ क्लास। किसी भी कक्षा को चलाने के लिए सबसे पहले उस कक्षा में अनुशासन होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाई का वातावरण होना अनिवार्य है। हर कक्षा में हर तरह के बच्चे आते हैं, तो हम सब बच्चे के प्रति कुछ बातों को ध्यान में रखकर बच्चों को बैठाना चाहिए। इससे कक्षा सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास अरेंजमेंट। यह कक्षा में बच्चों को कुछ भी समझने में मदद करता है। सभी बच्चों को समान रखने के लिए अब हम इसके बाधाएं देखेंगे। बच्चों के संख्या के अनुसार बेंच नियमित रूप से न होना, क्लास में ब्लैक बोर्ड न होना, एक अच्छी शिक्षिका का न होना। आगे देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ क्लास। बच्चों की संख्या के अनुसार अच्छे तरीके से और ठीक से मेज और कुर्सियों की व्यवस्था करना। अब हम इसके उद्देश्य को देखेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को स्वव्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे उन्हें परेशानी नहीं होगी बैठने में और पढ़ाई में। अब हम एक फॉर्मेट लेते हैं। एक इसके एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले उसमें डेट लिखेंगे, उसके बाद क्लास, जैसे सपोज 8B, सब्जेक्ट टॉपिक, सब्स्टिट्यूट टीचर, नेम ऑफ एक्टिविटी, अरेंजमेंट ऑफ क्लास। फर्स्ट पर्पस ऑफ द एक्टिविटी, छात्र को प्रभावी ढंग से अनुशासित करने के लिए स्थापना पत्र। शिक्षक कक्षा चलाने के साथ साथ अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। सेकेंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लास या एक्टिविटी, कक्षा शिक्षक के स्थान पर उस दिन अनुपस्थिति शिक्षक के रूप में हम कक्षा ले सकते हैं। थर्ड, इवैल्यूएशन ऑफ द एक्टिविटी,
हम किसी भी कक्षा में छुट्टी नहीं कर सकते हैं। कोई भी शिक्षक जो खाली है वह कक्षा ले सकता है और कुछ गतिविधियां करवा सकता है। फोर्थ, आउटकम ऑफ एक्टिविटी और अंत में स्थापना पत्र शिक्षक को गतिविधि के परिणाम की जायजा करनी है कि वह पूर्ण है या नहीं। अब हम इसके निष्कर्ष को देखेंगे। कक्षा प्रबंधन उनके व्यक्तित्व का प्रतीक है। कक्षा में छात्रों को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक छात्र का ध्यान बराबर हो सके और अपने शिक्षक के साथ आँख मिला सके। जैसे टीचर और बच्चों के बीच में आई टू आई कांटेक्ट होनी चाहिए। इससे शिक्षक कक्षा में छात्र गतिविधि के बारे में समझ पाएंगे। शिक्षक कुछ कार्य सौंप सकता है या कक्षा में घूमने के दौरान अध्याय की व्याख्या कर सकता है। हर बच्चा सतर्क रहेगा और विषय को ठीक से समझ सकेगा। थैंक यू।